हेलो बच्चों, आज हम गणित कक्षा 10 में उसी के आगे अपने मेंसुरेशन के पार्ट में लंबवृत्तीय बेलन के बाद आज हम लंबवृत्तीय खोखले बेलन को पढ़ेंगे और उसमें उसके आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के फार्मूलों को पढ़ते हुए उसके अप्लाई करने के तरीक़ों को भी हम जानेंगे और कैसे हम उसके प्रश्नों को हल कर सकते हैं उसको भी देखेंगे और उसी से संबंधित एक प्रश्न भी हल करेंगे जिससे आपको अन्य सवालों को हल करने में आसानी हो सके। तो सबसे पहले लंबवृत्तीय बेलन, जैसे आपने खोखला पाइप देखा हो तो ये खोखला पाइप ही है, ठीक है। खोखले पाइप के जैसा इसमें ये रहेगी उसकी मोटाई और इसके बीचों बीच केंद्र से और बाहर जो भी सिरा रहेगा वहाँ तक की जो त्रिज्या रहेगी उसको हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल r1 से, और जो उसकी भीतरी गोलाई होती है तो उसकी दूरी को हम क्या दिखाएंगे, आंतरिक त्रिज्या दिखाएंगे और ये उसकी लंबाई हो जाएगी जिसको हमने कैपिटल H से दिखाया है। तो अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना बेलन की बाहरी और आंतरिक त्रिज्या जो है वो क्रमशः क्या है, बाहर वाली r1 है और अंदर वाली क्या है, r2 है और ऊंचाई इसकी स्मॉल h हो, तो ऐसी स्थिति में खोखले बेलन में लगे पदार्थ का आयतन, अर्थात ये जिससे पाइप बना हुआ है उसका आयतन क्या रहेगा। यहाँ पर ये पाइप आपका ये वाला है, तो इसको बनाने में जो भी पदार्थ लगा है उसका आयतन हमको ज्ञात करना है। इसका मतलब है खोखले बेलन का आयतन हमको ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूले में देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों बेलनों के आयतनों का अंतर निकालेंगे। तो दोनों बेलन इसमें कौन कौन से, एक तो आपका बाहर वाला और एक आपका भीतर वाला, दोनों बेलनों का अंतर निकालेंगे। तो देखिए पहले वाले का आयतन क्या होगा, पाई r1 स्क्वायर h और दूसरे वाले का होगा पाई r2 स्क्वायर h। दोनों का अंतर करेंगे तो r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर हो जाएगा, यानी फार्मूला हमको क्या मिलेगा, पाई ब्रैकेट में r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर और गुणे में h। ये हो जाएगा खोखले बेलन का आयतन। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस दोनों बेलनों के क्षेत्रफलों का अंतर। तो यहाँ पर खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, 2 पाई ब्रैकेट में r1 प्लस r2 और फिर यहाँ हो जाएगा आपका h प्लस r1 माइनस r2 दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों का गुणा। ये आपका फार्मूला हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का खोखले बेलन के। अब खोखले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या बन जाएगा, तो 2 पाई ब्रैकेट में r1 प्लस r2 गुणे में h, ये आपका बन जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये किस में रहेगा, वर्ग इकाई में रहेगा। अब इसी पर आधारित हम एक प्रश्न हल करेंगे। देखिए इसके लिए हमने एक सवाल ले रखा है जिसमें दिया है कि एक खोखले बेलन जिसका बाहरी व्यास व आंतरिक व्यास क्रमशः 21 सेंटीमीटर तथा जो आंतरिक व्यास है वो क्या है, 14 सेंटीमीटर है तथा बेलन की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ इन सभी को ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें जो दिया गया है प्रश्न में उसको हम नोट कर लेते हैं। तो हमको दिया है बाहरी व्यास, तो बाहरी व्यास हम किससे दिखाते हैं, r1 से। r1 बराबर है 21 सेंटीमीटर, ये क्या है, व्यास है। तो त्रिज्या क्या बन जाएगी, r1 बराबर 21/2 सेंटीमीटर। अब r2 बराबर क्या रहेगा, तो r2 बराबर ये 2r2 दिया, 2r2 है 14 सेंटीमीटर और r2 बराबर क्या मिल जाएगा, 14/2 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपको कितनी दी है, h बराबर 20 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमको क्या निकालना, आयतन निकालना। तो आयतन का फार्मूला लगाएंगे, आयतन बराबर पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू h। अब इसी में मान रख देंगे, तो पाई का मान क्या है, 22/7 गुणे। अब यहाँ देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा है, तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले मान रख देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा R1 का मान 21/2 इसका स्क्वायर माइनस R2 का मान है 14/2 इसका स्क्वायर, और गुणे में h का मान कितना है 20। इसको अगर हम हल करें तो ये बन जाएगा 22/7 गुणे, अब एक में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा बना हुआ, तो एक में हम इसको अगर लिखेंगे तो बन जाएगा हमारा, देखिए इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। इस तरीके से तोड़ देंगे तो यहाँ पर ये पहले ब्रैकेट में दोनों जुड़ जाएंगे, तो 21 + 14, ये पहले वाले में दोनों को जोड़ देंगे, दूसरे वाले में दोनों को घटा देंगे और गुणे में 20। हल करने पर यहाँ देखिए 21 में 14 जुड़ा हो गया 35/2 गुणे 21 में से 14 जाएगा तो 7/2 गुणे 20। अब जो कट जाए उसको काटते जाएंगे, तो इससे काट देंगे 10, 7 से ये कट गया, 2 से ये भी कट गया। अब क्या बचा, तो 35 का जब हम 11 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 385, 35 गिराएंगे हम 385 और गुणे में 10, यानी कि बन जाएगा 3850 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा आपका खोखले बेलन का आयतन। अब इसके बाद दूसरा हम निकालेंगे वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या है, तो 2πr1 + r2, 2πr1 + r2 × h मान रख देंगे, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 और ब्रैकेट में 21/2 प्लस 14/2 और गुणे में h का मान है 20। इसको हल करेंगे तो 2 गुणे 22/7 गुणे ये बन जाएगा आपका 35/2 गुणे में 20। अब देखिए 2 से तो 2 कट गया और ये 7 से भी कट गया। अब यहाँ पर 20 पंचे 100 और 100 का 22 से गुणा क्या बन जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 22 गुणे 100, तो ये बन जाएगा आपका 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद निकालेंगे हम संपूर्ण पृष्ठ। अब संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या है, तो 2π ब्रैकेट में r1 + r2 और दूसरे ब्रैकेट में h + r1 - r2, इसमें मान रख देंगे, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 और r1 का मान है 21/2 प्लस 14/2, फिर h का मान है 20 प्लस 21/2 फिर माइनस 14/2। इसको हल करेंगे तो 2 गुणे 22/7 और गुणे में ये बन जाएगा आपका 35/2, फिर गुणे अब यहाँ पे बन जाएगा आपका 20 और फिर प्लस 21 में से 14 जाएगा तो बन जाएगा 7 और बटे में 2 है तो 7/2। इसको हल कर लेते हैं, देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा, 7 से ये भी कट जाएगा, 7 × 5 = 35, तो 22 का 5 से गुणा करेंगे क्या बन जाएगा, 22 × 5 = 110, या ऐसे ही लिख लेते हैं, तो 22 गुणे 5 और गुणे में इधर क्या बचा, ये बन जाएगा आपका, हर बराबर करेंगे यहाँ पर एक मान करके, तो 20 दूना 40, 40 7 47, 47/2, 2 से इसको काट देते हैं, ये हो जाएगा 11, यानी कि 11 × 5 = 55 और गुणे इधर 47, तो 55 का जब हम 47 से गुणा करेंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 2500
85 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरीके से आप जो है सवाल को हल करते जाएंगे और आपका आंसर मिलता जाएगा। इन सभी सवालों में आपको सीधे सूत्र पर ही मान को रखना है और आप जैसे हल करेंगे उसका आंसर आपको मिल जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।